नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला यादव राज इंटरनेशनल स्कूल से। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ संख्या 4 वाक्य विचार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। अब हम जानते हैं कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। प्यारे बच्चों, हम वाक्य को दो प्रकार से डिवाइड या विभाजन कर सकते हैं। नंबर 1, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। नंबर 2, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के बारे में जानेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। प्यारे बच्चों, 8 में सबसे पहला हमारा विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 4 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 5 विस्मयादिबोधक वाक्य, नंबर 6 इच्छावाचक वाक्य और नंबर 7 संदेहवाचक वाक्य और हमारा 8वां वाक्य है संकेतवाचक वाक्य। प्यारे बच्चों, अब हम इन 8 भेदों को विस्तार रूप से वर्णित करेंगे। सबसे पहला हमारा विधानवाचक, जिसे हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों से हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता ने पत्र लिखा, राम ने मोहन को फल दिया, गाय ने दूध दिया आदि उदाहरणों के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि उसमें काम हो चुका है। अब हमारा दूसरा वाक्य है निषेधवाचक वाक्य, जिसके अंदर प्यारे बच्चों हम किसी काम के अर्थात जिन वाक्यों से हमें किसी काम का करना या होना न पाया जाए अर्थात हमारा काम नहीं हो, इसमें नहीं का प्रयोग भी किया जाता है, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गाय ने दूध नहीं दिया, राम ने पत्र नहीं लिखा, सीता ने खाना नहीं खाया, तो आदि उदाहरणों के माध्यम से हमें यहाँ पर किसी काम का नहीं करने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य है। हमारा तीसरा वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य। प्यारे बच्चों, जो तीसरा वाक्य आज्ञावाचक, जैसा कि नाम इसके अंदर जिन वाक्यों के माध्यम से हमें किसी वाक्य के किसी आज्ञा का आदेश का भाव देने का बोध होता है उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप इधर मत जाओ, तो इसके अंदर हम किसी को आदेश दे रहे हैं। आप इधर बैठ जाइए, तो इसके अंदर भी आज्ञा। बाहर मत खेलो, तो इसके अंदर भी आज्ञा है कि हम उसको बाहर खेलने से मना कर रहे हैं। खड़े हो जाओ, यहाँ पर भी आज्ञावाचक वाक्य का प्रयोग किया गया है। हमारा अन्य चौथा वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के माध्यम से हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं वह हमारा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे आप कहाँ रहते हो, आपका क्या नाम है, इन दोनों ही उदाहरणों के माध्यम से हमने उसके रहने का स्थान और उसके नाम के बारे में जानने का प्रश्न पूछा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अब हमारा 5वां विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों के माध्यम से हमें किसी दुख, घृणा, शोक आदि भावों का पता चलता है उन्हें हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि मतलब विशेष। इसके जैसे उदाहरण लेते हैं, छी कितनी बदबू आ रही है, वाह वाह कितना सुंदर नजारा है। इन दोनों ही उदाहरणों से हमें छी और इसके बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जैसे अन्य उदाहरण देखते हैं प्यारे बच्चों, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, यहाँ पर शाबाशी वाला जो विस्मयादिबोधक शब्द का प्रयोग किया गया है और शब्दों के प्रयोग से ही हम किसका निर्माण करते हैं, वाक्यों का, तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। अब हमारा अगला छठा इच्छावाचक वाक्य। इच्छा, इसके अंदर हमारे मन
ईश्वर आपको लंबी आयु दे। यहाँ पर हमारी इच्छा प्रकट हो रही है, ठीक है, या आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये हमारे मन के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन उदाहरणों के माध्यम से हम इच्छावाचक वाक्य के बारे में बताते हैं। हमारा अगला वाक्य है संदेहवाचक। संदेह यानी कि डाउट। हमें जिन वाक्यों के माध्यम से किसी काम का पता नहीं होता, हमें निश्चित बोध नहीं होता कि वह काम हुआ है या नहीं हुआ है, हमें डाउट बना रहता है, संदेह बना रहता है। जैसे वह जा चुका होगा, अर्थात हमें नहीं पता कि वो गया है या नहीं गया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने अनुमान लगाया है, अंदाजा लगाया है, संकेत यानी कि डाउट में हम, संदेह में हैं। खाली हम बस वैसे ही बोल रहे हैं कि वो जा चुका होगा या रेलगाड़ी आ चुकी होगी, हमें उसके बारे में कोई निश्चित बोध नहीं है। तो यहाँ पर ये संदेह है, डाउट है, हमें उस चीज का पूरा अंदाजा नहीं है, पूरा बोध नहीं है। अर्थात जिन वाक्यों से हमें किसी वाक्य के बारे में पूर्णतः बोध नहीं होता, संदेह रहता है, वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। अब हमारा अगला वाक्य विचार है संकेतवाचक। संकेत, इसको शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं, अर्थात इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो इसमें एक कंडीशन रखी है, शर्त रखी गई है, इसलिए इसको शर्तवाची कहा गया है कि यदि तुम मेहनत करोगे तो, अर्थात एक वाक्य को दूसरे वाक्य पर निर्भर किया है कि सफल हो जाओगे, पास हो जाओगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि यदि तुम समय पर पहुंचते तो रेलगाड़ी मिल जाती, अर्थात तुम समय पर पहुंचे नहीं और रेलगाड़ी मिली नहीं। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य को यहाँ पर पूरा करता है, या एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है। इसमें शर्त भी रखी जाती है कि फसल बारिश होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जो हमने आपको अर्थ के आधार पर 8 भेद बताए और 8 को मैंने आपको परिभाषित करके उदाहरण सहित आपको समझाया। आशा करती हूँ कि ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। धन्यवाद।